गंगा जी का वैज्ञानिक महत्व। गंगा के जल में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थों का मिश्रण है जिससे उसके द्वारा समय समय पर आश्चर्यजनक परिणाम उपस्थित होते हैं। गंगा जल वर्षों तक रखा रहने पर भी खराब नहीं होता, बल्कि खराब पदार्थ गंगा में पड़कर अपने बुरे प्रभाव खो बैठते हैं। हरिद्वार के गंगा तट पर, खासकर ब्रह्मकुंड में, लाखों मन हड्डियां डाली जाती है। इस कुंड में से उन हड्डियों के निकालने का कुछ प्रबंध नहीं है, किंतु गंगा जल के प्रभाव से वहाँ हड्डियों का निशान भी नहीं बचता, सब गलकर पानी हो जाती है। इस पर भी वह गंगा जल डॉक्टरी परीक्षा से शुद्ध ही साबित होता है। संक्रामक रोगों के रोगियों की हड्डियां अपने विष से गंगा जल को दूषित नहीं कर पाती, वरन स्वयं ही निर्विष हो जाती है। वैदिक ग्रंथ का मत है कि अजीर्ण, पुराना बुखार, तपेदिक, पेचिस, दमा, चर्म रोग, मस्तकशूल आदि रोगों के लिए गंगा जल का सेवन बहुत ही लाभदायक है। स्वास्थ्य को सबल बनाने की और संक्रामक कीटाणुओं को नाश करने की इसमें शक्ति है। कुष्ठ रोगियों को गंगा किनारे रखने का प्रयोजन यह है कि वहाँ की जलवायु से कुष्ठ अच्छा हो जाए। इतना तो निश्चित है कि गंगा जल के व्यवहार से कोढ़ की बढ़ोतरी रुक जाती है। बर्फ का शुद्ध जल गंगा में आता है, यह तो है। इसके अतिरिक्त जिन पर्वतीय स्थानों से होती हुई वह बहती है, उन भागों में लाभदायक रासायनिक पदार्थों की खाने तथा जड़ी बूटियों के जंगल है। यह सब चीज़ें गंगा जल में मिलकर उसके जादू जैसे गुणों को समावेश कर देती है। चांदी और सोने का कुछ भाग गंगा जल में पाया जाता है, जो कि तंदुरुस्ती बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। गंगा जल ऐसा शोधक है, जंतुनाशक है कि आजकल किनारे के शहर की सारी गंदगी उसी में डाली जाती है, तो भी उसकी शुद्धता में अंतर नहीं आता। सैकड़ों नदी नाले रास्ते में मिलते जाते हैं, तो भी गंगा में मिलकर वह सब पानी गंगा के समान ही गुणकारी हो जाता है। डॉक्टर नेल्सन ने लिखा है कि कलकत्ता से चलने वाले जहाज़ हुगली नदी से गंगा जल लेकर चलते हैं और यह पानी लंदन तक खराब नहीं होता, लेकिन लंदन से जहाज़ों में नदी का पानी भरा जाता है, वह बम्बई पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। फ्रांस के डॉक्टर डी हैटल ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध करके दिखाया है कि गंगा जल में क्षयों, संग्रहणों और विसूचिका जैसे कठिन रोगों को अच्छा करने की शक्ति है तथा बिगड़े हुए घाव और फोड़े उससे अच्छे हो सकते हैं। इन डॉक्टर महोदय ने गंगा जल के सम्मिश्रण से एक बैक्टीरियाफॉज नामक औषधि बनाई है, जो ऐसे ही कठिन रोगों में प्रयोग की जाती है। अमेरिका का एक यात्री मार्क ट्वेन भारत आया था। उसने लिखा है कि जब हम आगरा पहुँचे तो एक आश्चर्यजनक वैज्ञानिक घोषणा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। वह घोषणा यह थी कि संक्रामक बीमारियों के कीड़े को नाश करने वाला सबसे प्रधान द्रव्य गंगा जल है। यह घोषणा ध्रुव सत्य थी। सरकारी वैज्ञानिक विभागों के कार्यकर्ता मिस्टर हैनकन ने अनेक प्रकार के गंदे तथा संक्रामक रोगों से भरा हुआ पानी को विभिन्न नदियों के पानी में डालकर अपना परीक्षण किया। उनने देखा कि गंगा जल में कुछ ही घंटों के अंदर वे समस्त कीटाणु नष्ट हो गए, किंतु दूसरी नदियों के जल में वे कीटाणु असाधारण गति से बढ़ने लगे। सन 1924 में जर्मनी के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर जे ओलिवर भारत आए थे। उन्होंने यहाँ की सभी नदियों के जलों की परीक्षा की।
अपने परीक्षण की विस्तृत रिपोर्ट उन्होंने न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल मेडिकल गैजेट में छपाई थी। उन्होंने गंगा के बारे में लिखा था कि गंगा जल संसार के सब जलों में स्वच्छ, पवित्र, कीटाणुनाशक तथा स्वास्थ्यकर है। यूरोप के जल विशेषज्ञ डॉक्टर E.F. कहियान भारत आए थे। उन्होंने अपने परीक्षण का परिणाम बताते हुए लिखा है कि गंगा जल अत्यंत स्वच्छ तथा पवित्र है। इसमें रक्त बढ़ाने की शक्ति है। रोगियों को इसके द्वारा एक विचित्र मानसिक शांति प्राप्त होती है। यही कारण है कि भारतवासी किसी व्यक्ति के मरते समय उसके मुंह में गंगा जल डालते हैं ताकि मानसिक शांति के साथ रोगी की मृत्यु हो। कभी कभी तो ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं देखी जाती है कि गंगा जल के प्रयोग से मृत व्यक्ति जीवित हो उठे। विजयनगर थर्ड डायनेस्टी 1935 से पता चलता है कि विजयनगर के राजा कृष्णराय जब वे मृत प्राय थे तो उनको गंगा जल दिया गया और उसके प्रभाव से वे अच्छे हो गए। गंगा जल की विशेषता और महानता के संबंध में दुनिया को अभी बहुत थोड़ी बातें मालूम हुई है, परंतु जैसे जैसे उसके गुण और लाभों का पता चलता जाएगा, संसार भर को गंगा जी की महिमा उस प्रकार स्वीकार करनी पड़ेगी जैसे कि आस्तिक हिंदू लोग करते हैं। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1944, पृष्ठ संख्या 11-12। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।